तसव्वुर करें, अगर आपके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं और सामने दौलत के ढेर लगे होते हैं, सोना चांदी करेंसी खुशियाँ, और फिर एक आवाज़ आती है, ये सब तेरा है, ये सब तुम्हारा है। सुभान अल्लाह कहने की बरकत देखें। क्या आप जानते हैं कि जुम्मे के दिन सिर्फ एक कलमा सुभान अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ है और आज पहली बार आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, गैबी फरिश्ते, पोशीदा ख़जाने और अल्लाह की ऐसी मदद। दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर किस्मतें बदल जाती हैं तो बस सुनना मत छोड़ें, क्योंकि आगे आपकी तकदीर लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह वो कलमा है जिसमें कायनात की हर नेमत छुपी हुई है। कुरान कहता है, यसबहुल्लाहि मा फिस समावाती मा फिल अर्द, यानी आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। जब एक इंसान इखलास से सुभान अल्लाह कहता है तो इसकी आवाज़ ज़मीन से उठती है और आसमान को चीरती है और अल्लाह के अर्श तक जा पहुँचती है। फरिश्ते इस बंदे के लिए फ़ौरन दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इस पर अपनी रहमत के ख़जानों के दरवाज़े खोल दे। ये कोई कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि हकीकत है जो लाखों बुज़ुर्गों ने आजमाई है। देखिए, जुम्मा वो दिन है जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदों का सरदार कहा है। क्या आप जानते हैं, हदीस में आता है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी सात, ऐसी घड़ी आती है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए कबूल हो जाती है। और अगर इस लम्हे आप सुभान अल्लाह को कहें एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास तादाद में, एक ख़ास वजीफ़े के साथ, एक खुफिया अल्फाज के साथ, तो ज़मीन पर ऐसी तब्दीली आती है जैसे ख़जाने खुल गए हों। यकीन ना आए तो खुद आजमा कर देख लें। एक बुज़ुर्ग का कौल है, मैं हर जुम्मे सुभान अल्लाह को अपना वजीफ़ा बनाया मैंने, और अल्लाह ने मुझ पर ऐसी दौलत के दरवाज़े खोल दिए जो कभी बंद न हुए। यह अमल नफ़ा का राज है, गैबी मदद का दरवाज़ा है और दौलत की कुंजी है। एक गरीब दर्जी था, हर जुम्मे की सुबह सवेरे उठकर वज़ू करता, 2 नफल पढ़ता और 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ता। चंद हफ्तों में ही इसके गाहक बढ़ने लगे। फिर एक दिन एक अजनबी शख्स इसके पास आया और कहा, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा है तुम्हारे मुक़द्दर, तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। दर्जी की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद उसकी दुकान ने ऐसा मुनाफा कमाया कि पूरे शहर में चर्चा हो गया। ये सब था जुम्मे के दिन सुभान अल्लाह का फैज़। लाखों लोगों ने यह आजमाया है। क्या आपकी यानी कि क्या अब आपकी बारी नहीं है? कुरान में आता है, यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह का जिक्र सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि राज है बरकत का, नेमत का और गैबी नुसरत का। सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए रिज़्क़ आसान होता है, कर्ज उतर जाते हैं, तिजारत चमक उठती है, दुश्मन बेबस हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, अल्लाह राज़ी हो जाता है। तो क्या करें? हर जुम्मा किसी वक़्त भी वक्त निकालें, वज़ू करें, तन्हाई में बैठें, आँखें बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता दिल से कहें, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कोई गिनती नहीं, कोई साथियों भाई बहनों, बस एक ख़ास तरतीब, ख़ास तरीके से कुछ खुफिया अल्फाज के साथ बस दिल से करें, जैसे साथियों भाई बहनों जैसे किसी से मोहब्बत करते हैं। और फिर देखें किस तरह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में दौलत, सुकून, बरकत और गैबी मदद के दरवाज़े खोलता है। आज जुम्मा है, ये वक्त है, ये लम्हा है, मत गवाएं, सुभान अल्लाह कहें और अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब लिखवा लें। अब देखें दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी गांव, गली, मोहल्ला, जहां भी आप मौजूद हैं, आपने करना क्या है? जुम्मे वाले दिन हाथों में तस्बीह पकड़ के अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए
आपने इन अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अगर आपने एक जुम्मा ये अमल पढ़ लिया, मैं यकीन से कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। और दोस्तों, भाई बहनों, जुम्मे के दिन खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने आमीन ज़रूर कहना है, या तो कमेंट्स में ज़रूर आमीन कहें। हो सकता है एक की आमीन से, किसी एक की आमीन से सबके बेड़े पार हो जाएं, सबकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ अर्श अज़ीम के परवरदिगार, आज के इस बाबरकत जुम्मे के दिन हम तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, आंखें नम हैं, दिल बोझल है मालिक। ऐ रिज़्क़ देने वाले अल्लाह, ऐ ख़ज़ानों के मालिक, हम पर अपने ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल दे। जिनके घरों में फाके हैं, इनके दस्तरख्वान भर दे मौला। जिनके दिल उदास हैं, उनको खुशियों की रिमझिम अता फरमा। जिन पर कर्ज़ों का बोझ है, इनके कर्ज़े उतार दे। जिनके चेहरे उदास से यानी उदासी से झुक गए हैं, इन पर अपनी रहमत की बारिश कर दे। ऐ अल्लाह, जिनकी दुकानें बंद हैं वो खुल जाएं। जिनके हाथ खाली है, इनके रिज़्क़ में, इनके हाथों में बरकत डाल दे। जिनके ख्वाब मर चुके हैं, इन्हें नई जिंदगी दे दे। ऐ मेरे रब, हमें ऐसी दौलत दे जो सिर्फ दुनिया की ना हो बल्कि आखिरत की भी हो। ऐसी इज्जत दे जो तेरी रजा के साथ हो। या रब, जिन्हें घर की तलाश है, इन्हें छत दे दे। जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, इनके लिए वसीले बना दे। या अल्लाह, जिनकी तमन्ना है कि वो तेरा घर मदीने में देखे, इन्हें जल्द अपने महबूब के दर पर बुला ले। हमें मदीना की गलियों में चलना नसीब कर। हमें रोज़े रसूल के साए में रोना नसीब कर। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, तू माफ़ कर दे। अगर हम महरूम हैं, तू अता कर दे। अगर हम भटक गए हैं, तू हिदायत दे दे। तू कुछ यानी हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू है। तू चाहे तो पलक झपकते में तकदीर बदल दे। या रज़ाक, या फताहू, या गनीयू, आज के दिन जो ये दुआ सुन रहा है, इसके मुकद्दर खोल दे। इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत दे कि कभी ज़िंदगी में कमी ना आए मौला। इसकी झोली भर दे, इसके दिल को सुकून दे, इसके बच्चों को खुशियाँ दे, इसके हाथों को खैरात देने वाला हाथ बना दे। या अल्लाह, हमें और हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता कर। जो बीमार है शिफा दे, जो रो रहे हैं इन्हें हंसा दे, जो टूटे हुए हैं इन्हें जोड़ दे मौला। ए अल्लाह, ये दुआ सुनने वाले हर भाई बहन की ज़िंदगी बदल दे। इनके लिए फरिश्ते उतार दे, इन पर अपनी रहमतें नाजिल कर दे। और जिसने भी ये दुआ सुनी, या अल्लाह, इसकी आमील कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके दिल ने एक बार भी आमीन कहा तो प्लीज़ कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हज़ारों लोग एक साथ आमीन कहते हैं तो ज़मीन कांपती है और आसमान हिलने लगता है। और अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जो मेरे सामने इतनी आजिज़ी से मांग रहा है, मैं इसे खाली हाथ कैसे लौटा दूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आज बेड़े पार हो जाएंगे। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी ये दुखभरी ज़िंदगी अगर दोस्तों खुशियों में ना बदले तो फिर कहना, इंशाअल्लाह आज तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी का रब्बे करीम ने चाहा तो ख़ात्मा हो जाएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होगी। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब अमल का समझने का वक्त है। देखिए, ये सुबहान अल्लाह का अमल है जिसमें 2-3 छोटे छोटे वजीफ़े शामिल हैं, जिन्हें बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे कामयाबी फ़ौरन मिलेगी। अगर अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीक़ेकार से पढ़ेंगे तो फिर मुझे ना कहिएगा, फिर मुझे कोई बंदा शिकवा शिकायत ना करे कि जनाब ये ना हुआ, वो समझ में ना आया। देखिए, मैं बताऊंगा अमल 100% सच्चा, गारंटी वाला अमल, 100% सच्चा अमल, जिसको पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से हर मुश्किल देखे, कोई ऐसी मुश्किल शायद ना हो जो इस अमल के पढ़ने से दूर ना हो इंशाअल्लाह। अब आपने करना क्या है कि जुम्मे के दिन कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठकर पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। अगर मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते, चलते फिरते पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, जहाँ दिल करे पढ़ें। कर्ज़ों के लिए पढ़ लें, बीमारियों के लिए पढ़ लें, घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकालने के लिए पढ़ लें।
देखिए अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, हर कदम पर मुकद्दर सवर जाए, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो दोस्तों आज इस जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम माओ बहनों बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि आज ये तस्बीह, आज जुम्मे वाले दिन के इस खास जुम्मे को इस तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर घर जाता इसके और कहता, मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज इस जुम्मे के दिन, ये बरकत वाले जुम्मे के दिन, ये अज़मत वाले जुम्मे के दिन, ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। दोस्तों अगर आपने इस लाडले जुम्मे को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत बंदा जो आज जुम्मे के दिन चंद सेकंड निकाल कर आपको जो भी काम है, आज जो भी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के जुम्मे का ये वजीफ़ा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ी मेहनत से मैंने ये वजीफ़ा निकाला है, बड़ा ढूंढ कर आपको ये वजीफ़ा बताया है। क्या चंद मिनट निकाल कर क्या आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते साथियों, भाइयों बहनों? और आज ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, यह आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने के राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाले साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अगर खजाने भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद सेकंड का वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत बताए हुए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि आज बड़ा ही लाडला जुम्मा है, नेकिया और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने इस लाडले जुम्मे को गफलत, लापरवाही में गुजार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर आपने राज़ी कर लिया, तो पूरा ही ज़िंदगी, पूरा साल अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों बहनों, आज की ये तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं, पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़वा लेंगे। तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़िएगा। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया, सऊदीया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में जुम्मे का दिन आ जाए साथियों, तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ें, जोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद, मगरिब, इशा के बाद, जब जहाँ जैसे बेहतर लगे। साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल को पढ़ लेना है। ना वक़्त की पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान में हैं, दुकान में बैठ कर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ दिल करे, किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े की फजीलत व बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक को ये अमल मैंने जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज रब्बे करीम से जो भी मांगो, मांगना चाहते हो, आज खुल डुल के मांग लीजिएगा। आज ये ना सोचिएगा थोड़ा मांग लूँ, आज ये ना सोचिएगा मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। आज का दिन और रात मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के महीने रब्बे करीम आपके तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतर फरमा देगा इंशाअल्लाह। रहमत बरकतें आप पर बारिश की तरह, बारिश के कतरों की तरह बरसेंगी। और जो बंदा भी झोली फैलाकर आज मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, रहमत व बरकतों से झोलियाँ भरवा लेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, बज़ाही पढ़ पढ़ कर थक जाए हैं, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते पूरा साल साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों फ़ायदे उठाते रहे, पूरे साल की खुशियाँ झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, बाप ने करना क्या है,
तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान घर चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ लें। अगर मक़रूज़ हैं, कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज़ों से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से नहूसत, घर से बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाओ। आप रब से जो भी मांग मांग कर थक जाओगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी, मेरा यकीन करें। इस तरह नवाजेगा आपको कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। आज का ये वजीफ़ा पढ़ लेना, आज लापरवाही में ना गुजारना। पूरा दिन, पूरी रात जुम्मे की आपके पास मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज जुम्मे के दिन, यानी जुम्मे के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहालियों के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट, चंद सेकंड निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, तो दोस्तों वो फिर कभी ज़िंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। आज इस जुम्मे की हर घड़ी कबूलियत की है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये पूरा महीना रहमत बरकत बारिश के कतरों की तरह बस रही हैं। जब कोई बंदा ये वजीफ़ा आज पढ़ता है जुम्मे के दिन, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमत बरकत अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है। आज साथियों, भाई बहनों, ये जुम्मा मांग लो, जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियाँ भर देगा, भर भर कर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये दिन, ये महीना बहुत ख़ास है और इस अमल की तासीर, ताकत इतनी ज़्यादा है कि जब आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना पावरफुल, कितना ज़्यादा अहमियत का आमिल है, कितना ज़्यादा फजीलत का आमिल। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज का वजीफ़ा आप लोगों ने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो बंदा भी इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है, पानी के गिलास पर पढ़ना है और ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हम किनार अता फरमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हो सके तो अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा करना किस तरीके से है? सबसे पहले दोस्तों, आपने, अगर आप खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। और जो मैंने पहले दुआ मंगवाई थी उसके लिए आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई इंशाअल्लाह आपकी दुआ में साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों शामिल करवाना चाहता है, कोई अपना मसला भी लिखना चाहता है, कमेंट्स में लाजमी लिख दे और सबकी हाजात फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपने करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, या आपको जो भी बेहतर लगे नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सिर्फ 3 बार, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। आपने फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई गिरा हुआ है तंगदस्ती में, कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है? साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये अमल इस्तग़फ़ार का अमल है। रब करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं,
बड़े बड़े वजीफ़े तो कर लेते हैं लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर होते हैं हमसे, जिससे कभी कभार हम लोग दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह आपके इतने ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो बड़ा रहमान, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है, 313 बार पढ़ना है। यानी इस्तग़फ़ार 1 बार हो गया, इस्तग़फ़ार 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों को अस्तग़फ़िरुल्लाह 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, हुज़ूर रब की एक सिफ़त है, जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर आप गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तोफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती हैं। दोस्तों, वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार जो आपकी हाजत हो, जो भी आपका मकसद है, बस इस मकसद को जहन में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है साथियों, भाइयों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने अपनी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, मसाइल रब के सामने करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुक़द्दर होती चली जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से फिर जो भी मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने, अपने रास्ते अस्तवार करने हैं। तो अब आपने करना क्या है, ज़्यादा तवज्जो मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आप सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ मारकूज होनी चाहिए। जब आप साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ानी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क इंशाअल्लाह आज इस ख़ास बरकत वाले जुम्मे के सदक़े आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें, बरकतें लेकर आ जाते हैं। आप अपनी तमाम परेशानियां, दुखियारी बहन भाइयों, अपनी तमाम माँ बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तरद और मुजरब अमल दे रहा हूँ कि अगर आप, कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को एक ख़ास बार करके देखें। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ो, फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, अगर आप इन ख़ास आमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे,
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ की साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं, रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो आपकी हाजात हैं, जो आपके मकसद हैं, बस इस मकसद को जहन में रखें, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है लवालो, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल भी बहुत ख़ास है। आपने अल्लाह के दो सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दो नाम ये बहुत ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही ख़ास नाम है। एक नाम है या रब्बना, दूसरा नाम है या सलामु। आपने या रब्बना या सलामु को पढ़ना है। या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया, या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 4 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुक़द्दर में लिख देते हैं। इसके मुक़द्दर में हमेशा की कामयाबी आती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या रब्बना और या सलामू को मिलाकर पढ़ेंगे। इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, उरूज चाहता है वो इस ख़ास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने इतना ही दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल में शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अवल आखिर इस दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं जुम्मे को तो वल आखिर 1-1 बार दुरूद पाक काफ़ी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते तो फिर आप लोग 3-3 बार अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और लेकिन जो दुआ मांगनी है साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदाज़, मांगने में जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो वजीफ़ा, जो तरीका आपको बताया दुआ का, इसी तरीके से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। मेरे मालिक व मौला, इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ करें गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द, तकलीफ, परेशानी अपने रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें। सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, काम बन जाता है। बस अपने हाथों को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सजदे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि इंसान आ मेरी बारगाह में, आ मेरे घर पर, आ मेरे घर में आकर इबादत कर, तौबा इस्तगफार कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आकर कहता है, जब इसका बच्चा इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन बंधन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती, कोताही, कोई कमी पेशी हुई तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का जो भी एक नाम पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।